आज के इस वीडियो में हमें गरीब बालक और बुद्ध भगवान की प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे। ये कहानी आपको जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करेगी और निडर होने में मदद करेगा। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक प्रदेश में एक गरीब लड़का था। वो लड़का इतना गरीब था कि वो हर रोज कहीं ना कहीं से खाने के लिए कुछ इकट्ठा करता था, लेकिन हर रोज उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुरा लेता है, तो उसने उस चूहा को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है मैं कितना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा खाना चुराता है। अगर तुझे चुराना ही है तो किसी अमीर आदमी का चुरा, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चूहा बोला कि तेरी किस्मत में सिर्फ कुछ ही चीजें लिखी है और तुझे वही मिलेगा, भले तू कितने भी कोशिश कर ले, परंतु तुम उन्हें अपने पास नहीं रख पाएगा। यह सुनकर वो लड़का बहुत अचंभित हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा, अगर तुझे जानना है कि तेरी किस्मत में क्या है तो तुझे भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा, वही तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या है। वो लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल गया। बहुत रात हो चुकी थी, इसीलिए रास्ते में उसने एक हवेली देखी और उसने घर वालों से एक रात रुकने के लिए इजाजत मांगी। उसे इजाजत भी मिल गई। हवेली वालों ने उससे पूछा कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने उत्तर देते हुए कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वालों ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से हमारा एक सवाल पूछोगे? हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती, तो क्या करे जिससे उसकी आवाज लौट आए? उस लड़के ने कहा ठीक है, मैं जरूर पूछूंगा आपका सवाल। और लड़के ने धन्यवाद कहा और सुबह वहाँ से निकल गया। आगे रास्ते में बड़े बड़े बर्फ का पहाड़ थे। वह मुश्किल से एक ही पहाड़ को पार कर सका। लड़के को वहाँ एक जादूगर मिला। उसने लड़के से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने उत्तर दिया, मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा, क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछोगे? मैं हजारों साल से तपस्या कर रहा हूँ कि ताकि मैं स्वर्ग जा सकूँ, और मेरे अनुभव के हिसाब से अब तक मुझे स्वर्ग चला जाना चाहिए था, लेकिन मैं अभी तक नहीं गया हूँ। लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपका सवाल पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी, जिसकी सहायता से उसने उस लड़के को बर्फ के पहाड़े के उस पार पहुंचा दिया। जब वो आगे बढ़ा तो उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी। एक बहुत बड़ा नदी थी जिसे वो खुद पार नहीं कर सकता था। तभी उसका मुलाकात एक विशाल कछुआ से हुई, जो उसे नदी पार करवाने के लिए तैयार हो गया। कछुए भी उससे वही सवाल पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो कछुए ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछेगा? मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु अभी तक बन नहीं पाया हूँ, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे मैं ड्रैगन बन जाऊँ? लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपका भी सवाल पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के उस पार छोड़ दिया। अंत में वो लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुँच गया। वहाँ और बहुत सारे लोग थे। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं एक व्यक्ति के सिर्फ 3 सवालों का ही जवाब दूंगा। लड़का एकदम अचंभित हो गया, क्योंकि उसे 4 सवाल पूछने थे। वो सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछनी चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ तो 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, और वो जादूगर तो 1000 सालों से स्वर्ग जाने की तपस्या कर रहा है, और वो लड़की बिना बोले अपनी जिंदगी कैसे गुजार सकती है। फिर उसने खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ एक भिखारी हूँ, मैं तो भीख मांगकर भी अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ, पर जो कछुआ, जादूगर और लड़की की समस्या मेरे समस्या से बहुत ज्यादा बड़ी है। इसलिए उसने उनकी 3 सवाल पूछने का फैसला लिया। लड़के ने भगवान बुद्ध से पहला सवाल पूछा, एक कछुआ है जो 5 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ड्रैगन नहीं बन पा रहा है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि वो कछुआ 5 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, परंतु वो अपने कवच छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वो अपने कवच को नहीं छोड़ेगा तब तक वो ड्रैगन नहीं बन सकता है। अब वो लड़का गौतम बुद्ध से दूसरा सवाल पूछता है कि वो एक जादूगर पिछले 1000 सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा है, परंतु वो स्वर्ग नहीं जा पा रहा है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि वो जादूगर 1000 सालों से उस छड़ी को अपने पास ही रखा है। वो छड़ी उसे स्वर्ग जाने से रोक रही है। अगर उसे स्वर्ग जाना है तो उसे वो छड़ी त्यागना होगा, और तभी वो स्वर्ग जा सकता है। अब वो लड़का गौतम बुद्ध से तीसरा सवाल पूछता है कि एक लड़की है जो जब से जन्म ली है तब से वो बोल नहीं पाती है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं जब उस लड़की को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तो वो लड़की बोलना शुरू कर देगी। उस लड़के ने भगवान बुद्ध को बहुत बहुत धन्यवाद बोला और वहाँ से रवाना हो गया। वो दोबारा कछुआ के पास गया। भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर तुम ड्रैगन बनाना चाहते हो तो तुम्हें एक
कवच छोड़ना होगा। जैसे ही कछुए ने कवच उतारा तो उसके अंदर कीमती मोती थी, तो कछुए ने वो मोती उस लड़के को दे दिया और वो ड्रैगन बन गया। उसके बाद लड़का जादूगर के पास गया और उसे कहा कि अगर तुम्हें स्वर्ग जाना है तो तुम्हें ये छड़ी त्यागनी होगी। उस जादूगर ने भी अपनी छड़ी उस लड़के को दे दी और उसके बाद वो लड़का उसी हवेली में पहुंच गया जहां उसने रात गुजारी थी। जब वो वहां पहुंचा तो उस लड़की की माँ उसके सामने आई और बोली, उस रात तुम ही हमारी हवेली में आए थे ना? तो लड़का ने कहा, हाँ मैं ही आपके हवेली में उस रात को आया था। तब लड़की की माँ ने उस लड़के से पूछा, क्या तुमने मेरा सवाल गौतम बुद्ध से पूछा है? तो लड़के ने कहा, हाँ मैंने आपका सवाल गौतम बुद्ध से पूछा है। उसने कहे, जब उस लड़की का जीवन साथी मिल जाएगा तो उसका आवाज आ जाएगा। तो फिर लड़की का माँ बोली, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? तो लड़के ने कुछ सोचने के बाद कहा, हाँ मैं आपके बेटी से शादी करूंगा। तो फिर लड़की के माँ ने उन दोनों का शादी करवा दी और लड़की का आवाज वापस आ गया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह उस लड़की को पैसा, ताकत और सुंदर जीवन साथी मिल गई। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए हमें कुछ त्यागना पड़ता है। अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए हमें कुछ बड़ा त्यागना होगा, तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। दोस्तों ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।